देखिए आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का। ये आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है नंबर सिस्टम्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से। चलिए हम इंट्रोडक्शन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो इरेशनल नंबर ये इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जब मैंने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कराया था तब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। अब हम आगे जो कुछ एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है आपका लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। एग्जाम्पल है ये आपका फर्स्ट, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो ये आपका क्वेश्चन गिवन है, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। देखिए इसको कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। एक देखिए पाइथागोरस थ्योरम होती है, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है, एक ये जो है आपकी, ये आपका बेस होता है, इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पी, देन एच हाइपोटेन्यूज होती है ये। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और ये थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देन एच इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये स्क्वायर है इधर जाके रूट हो जाएगा, देन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये थोड़ा बेसिक फंडा है। अब एच इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब लेंथ हमें कंसीडर करनी है, इसलिए हमेशा लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो चलिए हम इस रूट 2 को हम थोड़ा सा इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। अब रूट 2 क्या है, अब थोड़ा सा एक हम रफली आइडिया ले लेते हैं रूट 2 का। ये आप रफ फिगर बनाओगे एक, मान लीजिए ये एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक। और रूट 2 को हमें डिनोट करना है नंबर लाइन पे। तो जो भी वैल्यू आपको डिनोट करनी है उसका एक पहले हम रफ फिगर बनाएंगे, उससे हमें काफ़ी मदद मिल जाएगी। देखिए कैसे, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो रूट 2 क्या है, रूट 2 यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे मतलब इसकी जगह यहाँ पे रूट 2 आना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर कितना लिखा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस, मतलब 2 की जो वैल्यू है यहाँ पे 2, जो 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू बी। अब b की जगह हम क्या वैल्यू लिखें, 1 लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे देखिए बेस की जगह क्या आ गया, 1, और p की जगह 1 आ गया। अभी मैं आगे और भी बताऊंगा रूट 3 के बारे में और रूट 5 के बारे में, है ना। तो कुछ इस तरह के मैं चीज़ें बताऊंगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे देखिए 2 था इसलिए 1 स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 1 प्लस 1, ये इसी तरह से ब्रेक हो सकता है, और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती है। और अगर आप करोगे तो फिर मतलब इस तरह से वैल्यू लेनी है जिनका जो है हम स्क्वायर कर सकें, इस तरह से यहाँ जो वैल्यू है, और बाद में हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए।
तो चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 हमने कर लिया, यहाँ 1 कर लिया। अगर हम इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा, मतलब √2 इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा। अब यही हमारी हिंट थी कि हमें यहाँ पे किस किस नंबर में ब्रेक करना है इसको, √2 को। यहाँ पे हमें बस ये पता करना था। तो यहाँ एक देखिए हम नंबर लाइन यहाँ पे बनाते हैं, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे ये 0 है और ये हम मान लेते हैं 1, देन 2 और इधर पे -1। तो यहाँ से देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये बेस 1 सेंटीमीटर और कोशिश करिएगा कि ये जो वैल्यू रहे ये 1 रहे। ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे 1 रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए अब जैसे √2 को हमें करना है तो 1 सेंटीमीटर आप नंबर लाइन पे 1 सेंटीमीटर मेज़र कर लीजिए। ये हमने यहाँ पे ये देखिए हमने 1 सेंटीमीटर इसको ले लिया। 1 सेंटीमीटर ले लो या इंच ले लो, 1 इंच ले लो, ठीक। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में ले रहे हो तो इसको भी सेंटीमीटर में लोगे और फिर जो वैल्यू आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा मत करना कि एक वैल्यू आप सेंटीमीटर में ले लो और दूसरी वैल्यू इंच में ले लो। जो भी इनकी यूनिट हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। इंच में लो तो सभी को इंच में लो, सेंटीमीटर में लो तो सभी को सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर ये 90 डिग्री आप यहाँ पे उसकी डी की हेल्प से आप 90 डिग्री एंगल बना सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह से 90 डिग्री हमने एंगल बना दिया, ये ठीक 90 डिग्री बना दिया। उसके बाद हम इसमें से 1 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमें चाहिए। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ये कट कर लिया, ओके। इतना हमने ये कट कर लिया, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आप इसको और इसको ज्वाइन कर दो। इसको ये मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये देखिए इसको हमने यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर था, ये हमने मिला दिया। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये √2 आ जाएगी, ठीक। उसके बाद आप कंपास की हेल्प से कंपास का पॉइंटर आप यहाँ रखोगे और पेंसिल का पॉइंटर यहाँ पे रखोगे। फिर यहाँ से एक आर्क लगाओगे। जब इतनी डिस्टेंस को लेके आर्क लगाओगे तो कुछ इस तरह से कट होगा, यहाँ पे ये इस तरह से चला आएगा और यहाँ पे कहीं कट होगा, ठीक। ये मतलब ये √2 की वैल्यू 1.4414 इस तरह से होती है, ठीक। तो कुछ इस तरह से वैल्यू आप, तो √2 की वैल्यू 1.41, ये कुछ 2-3 वैल्यू हैं वो आप याद रखिएगा। जैसे कि √2 की वैल्यू 1.414, तो √2 यहाँ पे जब आपको मिलेगा √2 मिले। अब अच्छा एक और वैल्यू मैं ले देता हूँ, √3 वैल्यू आपकी थी 1.732, देन √5 2.236। तो ये कुछ वैल्यू हैं, ये आप याद रखिएगा। यही फ्रिक्वेंटली ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए √2 की बात हो रही है, 1.4 आना चाहिए आपका, 1.4। तो ये जो लाइन होगी ये यहाँ से यहाँ तक जो आपकी ये मिलेगी, जब आप इसको मिलाओगे यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ तक जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से यहाँ तक की, ये √2 की वैल्यू होगी, √2। और ये 1.4 होगा लगभग, 1.41 आप 1.4 ही आप अप्रोक्सीमेट लीजिए यहाँ पे, लगभग अप्रोक्स 1.4 के आसपास ये वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक। तो जो स्टेप्स आपने इसको बनाने में यूज किए हैं, मतलब स्टेप्स क्या, जो जैसे जैसे आपने इस फिगर को बनाया हुआ है उसी तरह से स्टेप्स भी आप लिख सकते हो, ठीक।
तो यहाँ से आप इसको यहाँ से यहाँ तक आप मेज़र करोगे तो 1.4 अगर आती है तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो सही है, अदरवाइज़ फिर आपका गलत हो जाएगा, है ना। अप्रॉक्स 1.4 आना चाहिए। ठीक, इसको मैं एक जनरली यहाँ भी बता देता हूँ, जैसे मैंने नंबर लाइन पे शो करके बताया। आप जनरली जैसे आप वैसे समझ गए होगे, उसके बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसको समझाऊँ तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रूट 2 को कैसे आपको नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक, अगर आप बोलोगे तो पेंसिल और उसकी कंपास की हेल्प से मैं इसको बना के भी दिखा दूंगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं उससे भी बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब हमें रूट 3 को शो करना है। तो रूट 3 के लिए तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो एक रफली फिगर बनाइए 90 डिग्री का, मतलब ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाइए। ठीक, मान लीजिए ABC इस तरह से, और आपको यहाँ पे क्या लाना है, रूट 3 लाना है। ठीक, रूट 3 है ना। रूट 3 को अगर हम देखें तो 3 मतलब 3 को हमें एक्सपेंड करना है। 3 को हम कैसे एक्सपेंड करें, या तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब +1 तो आना ही चाहिए आपका, 1 स्क्वायर ये आना चाहिए, है ना। 1 स्क्वायर अब बचा, ये तो 1 हो जाएगा। अब ये बचा क्या, 2 का स्क्वायर तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें रूट 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये वैल्यू रूट 2 आनी चाहिए और ये 1 होना चाहिए, तब हमें रूट 3 मिलेगा। अब रूट 2 कैसे लाएंगे, अब रूट 2 लाने का तो यही तरीका है, फिर इस तरह से। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे आप करोगे इसको। ये एक नंबर लाइन है, ठीक, इस मान लीजिए यहाँ पे O एक पॉइंट है, यहाँ से आपने 1 इंच, पहले तो हम रूट 2 को ड्रॉ करेंगे तभी हम वहाँ तक रूट 3 तक पहुँच सकते हैं। तो ये हमने 1 इंच हमने ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए 1 इंच मैंने एक ड्रॉ कर लिया। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है, तो इसलिए हमने इंच में ले लिया, 1 इंच ले लिया। 1 इंच लेने के बाद उसके बाद इस पर 90 डिग्री का, वही 90 डिग्री वाला, उससे किससे, डी से हमने 90 डिग्री एंगल से ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहाँ पे हमने इसको 1 इंच यहाँ पे ले लिया, 1 इंच यहाँ पे ले लिया, फिर हमने इसको मिलाया है इस तरह से। तो हमें ये क्या मिल गया, ये रूट 2 मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का हमें ये रूट 2 मिल जाएगा। अब रूट 2 मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, अब हम यही मान लेते हैं कि ये हमारा बेस है, इस पे हम परपेंडिकुलर बनाएं, इस पे 1 इंच का परपेंडिकुलर आप बनाइए, ये बेस है, और इस पे रख के यहाँ पे पॉइंट रहेगा, और इस तरह से ये देखिए ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें से 1 इंच कट कर लिया, इस परपेंडिकुलर में से 1 इंच कट कर लिया। उसके बाद अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देते हैं इसको, ये देखिए, तो रूट 2 एंड 1, तो ये फिर क्या मिल जाएगा, रूट 3, देखिए यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, कंपास का पॉइंटर आप यहाँ रखोगे, और जो पेंसिल है का पॉइंटर है वो यहाँ रखोगे, इस तरह से, मतलब इस तरह से लेके इस तरह से और इस तरह से, फिर इस पे कट लगा दोगे, ठीक, इस तरह से। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये मैं यहाँ कट लगाता हूँ आके, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा आके, सॉरी थोड़ा सा तिरछा हो गया ये,
इस तरह से ये देखिए यहाँ से ऐसे लगेगा कि यहाँ पे कट ये, और इधर कहीं ये 2 रहेगा, 0 है, 1 है, 2 है, और इधर 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है। तो एक नंबर लाइन है ये। तो देखिए ये टोटल जो डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक की है, ये यहाँ तक की टोटल जो डिस्टेंस होगी वो √3 की होगी। और √3 की वैल्यू मैंने आपको ये बताई थी 1.732। तो 1.7 के अप्रॉक्स आनी चाहिए। जब आप स्केल से यहाँ तक का मेज़र करोगे तो 1.7 आना चाहिए अप्रॉक्स। अगर इतना आता है तो आपका ये कंस्ट्रक्शन सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि √3 को कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो इसको आपको पेंसिल, कंपास और डी की हेल्प से बनाना है इसको। तो आप एक बार बना के देखिएगा, अगर कहीं कोई डाउट आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको फिर से एक बार बता दूंगा, है ना।